नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पॉलिटर में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज विश्व योगा दिवस है, तो सबसे पहले मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी को अपने इस चैनल ओपी पॉलिटर की ओर से इस विश्व योगा दिवस पे हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि इस विश्व योग दिवस को 21 जून को मनाया जाता है और इस 21 जून को मनाने के पीछे भारत की पहल और सुझाव की देन है। सबसे पहले सन 2015 में 21 जून को भारत ने सभी देशों को प्रेरित किया कि विश्व योगा दिवस को एक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाए। तभी से दोस्तों आज तक जो है कि ये विश्व योगा दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है और बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ इस विश्व योगा दिवस को मनाया जाता है। और सबसे पहले यह जो है कि भारत के दिल्ली स्थान पे इस विश्व योगा दिवस को एक साथ जो है कि 170 देशों ने मिल करके मनाया, जो कि एक साथ सबसे अधिक जो है कि योग करने का विश्व रिकॉर्ड भी हुआ, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित भी किया गया। योग एक मानसिक अध्ययन होता है जो कि इंसानों के तन और मन दोनों को राहत प्रदान करता है। योग एक मानव उपयोगी साधना है जिसे कि प्राचीन समय से किया जा रहा है। दोस्तों, योग का वास्तविक अर्थ दोस्तों अभ्यास होता है। यदि हम किसी भी कार्य को एक नियमित रूप से करते हैं तो वह योग कहलाता है। योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिकता को स्फूर्ति देने का काम करता है। मनुष्य का पहला धन स्वास्थ्य ही होता है दोस्तों, इसीलिए कहा गया है पहला धन निरोगी काया। यानी कहने का मतलब यह चीज है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो है कि पहला धन स्वस्थ होता है। यानी कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो किसी भी कार्य को करने के लिए हम सक्षम होते हैं, सक्षम रहते हैं। यानी किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि पहला धन निरोगी काया, पहला धन निरोगी काया। पहले हम धन की कल्पना करेंगे, उसके बाद जो है कि निरोग रहने की कल्पना करेंगे। इस चीज को इस पंक्ति में कहा गया है दोस्तों। योग एक कला है दोस्तों, जो इस कला को अपने दैनिक जीवन में अपना लेता है वह बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और एक स्वस्थ मनुष्य जो है कि किसी भी कार्य को बहुत ही चंचल मन से कर सकता है। और अगर हम इस योग को अपने दैनिक जीवन में एक नियमित रूप में करें तो हम किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। जब प्राचीन समय में लोग चिंता से ग्रसित थे तो उस समय जो है कि प्राचीन समय के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जो है कि चिंता से ग्रसित और रोग मुक्त होने के लिए इस योग को सभी को बताया कि अगर हम लोग नियमित रूप में योग को करते रहे तो हम सभी लोग जो है कि चिंता से मुक्त भी रहेंगे और हमारा जो स्वास्थ्य है वह बिल्कुल निरोग रहेगा। यानी कि हम लोगों को रोग जो है कि छू भी नहीं पाएगा। तभी से जो है कि इसका आविष्कार हुआ और तब से जो है कि अनेक लोग इसे जो है कि करते चले आ रहे हैं। आधुनिक समय में बढ़ते हुए प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमारा स्वास्थ्य जो है कि वो दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है और इस स्वास्थ्य को सही करने का एक उत्तम संसाधन है यह योग। यानी कि इस योग को अगर हम सही रूप से करते रहे तो हमारा स्वास्थ्य जो है कि बिल्कुल सही रूप से रहेगा। दोस्तों, इस योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यानी कि इस 8 अंग को अगर आप नियमित अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो आप बिल्कुल रोग से जो है कि मुक्त रहेंगे। दोस्तों, योग शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का है और इसका अर्थ होता है जोड़ना। यानी कि आत्मा का शरीर से मिलन ही योग कहलाता है। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में योग के जो नियम है कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि योग के क्या क्या नियम होने चाहिए। यानी कि योग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज को हम सभी लोग जानते हैं। योग करते समय हमें पसीना सोखने वाले कपड़े पहनने चाहिए। योग करने के तुरंत बाद जो है कि हमें स्नान नहीं करना चाहिए। योग को बिना भोजन किए करना चाहिए। ये नहीं कि हम खाने के बाद जो है कि इस योग को करें तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और योग करते समय हमें पानी कभी नहीं पीना चाहिए और इस योग को एक नियमित रूप में करना चाहिए। ये नहीं कि आज हम कर दें और कल न करें, तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। यदि आप बीमार हैं तो योग को बिल्कुल न करें और योग को जो है कि अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करें। ये नहीं कि आपका शारीरिक क्षमता जो है कि कम योग करने का है और आपने जो है कि बहुत ही ज़्यादा योग कर दिया तो भी आप बीमार पड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर इन सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए इस योग को करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, योग के जो हमारे दैनिक जीवन में कई लाभ होते हैं। अगर इस योग को हम अपने टाइम शेड्यूल में, जिस प्रकार से हम टाइम टेबल पढ़ने के लिए बनाते हैं, कोई काम करने के लिए बनाते हैं, अगर उसमें जो है कि आधे घंटे का या 1 घंटे का इस योग
योग को टाइम शेड्यूल में सेट कर दिया जाए तो हमारा जो दैनिक जीवन होता है वो बहुत ही फायदेमंद होगा और हमें कभी भी बीमारी नहीं आएगी। अगर बीमारी थोड़ा मोड़ा आएगा तो हम दवा लेकर के ठीक हो सकते हैं, बट उसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा वो योग का रहेगा। अगर हमें योग करना है तो हम एक नियमित रूप से करें और कभी भी इस योग को अनियमित रूप से अनियमित तरीके से न करें। दोस्तों इस योग से आजकल जो है कि हमारे दैनिक जीवन को कई फायदे होते हैं। अगर इस योग को हम नियमित रूप से करते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन तो सही रहता ही है, प्लस उसके साथ ही साथ शारीरिक संतुलन और प्लस आध्यात्मिक जो संतुलन होता है ये सब भी बिल्कुल जो है कि मेंटेन रहता है। और आजकल आप सभी लोग देख रहे होंगे इसी योग को करने के लिए एक फैशन के रूप में जिम का नाम दे दिया गया है और सभी लोग जो है कि इसी योग को करने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं। दोस्तों जिम जो है कि पहले नहीं था, लेकिन आजकल का जो फैशन है नए जमाने के हिसाब से ये जिम जो है कि बना दिया गया और इस जिम में जाकर के वही सब जो योग आप अपने घर पे कर सकते हैं उसी को जो है कि जिम में जाकर के लोग करते हैं। और दोस्तों लोग करने में मज़ा भी आता है। वही चीज़ अगर आप घर पे करेंगे तो घर पे मज़ा नहीं आएगा, लेकिन उसी को आप जिम में जाकर करेंगे तो आपको मज़ा आता है। तो दोस्तों बस हमारे सोचने का ये नज़रिया होता है कि अगर हम सही से इसको सोचें तो जो चीज़ जो है कि हम फैशन के रूप में पा सकते हैं उसको हम नेचुरली, जो कि हम पहले यानी प्राचीन समय से हमारे बाप दादा जो कि करते आ रहे हैं उसी चीज़ को अगर हम लोग करते रहें तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो मानसिक संतुलन है, आध्यात्मिक संतुलन है, सब चीज़ जो है कि एक सही प्रकार से काम करेगा और हम किसी भी काम को करने के लिए सक्षम होते हैं और बहुत ही सुचारू रूप से हम कार्य को कर सकते हैं। दोस्तों इसी से संबंधित जो है कि मैं आप सभी लोगों को दो पंक्ति सुना रहा हूं। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो आप सभी लोग अपना प्यार दुलार जरूर दीजिएगा। पैसों के पीछे दौड़ रहा मन है, रोग से पीड़ित सबका तन है। पैसों के पीछे दौड़ रहा मन है, रोग से पीड़ित सबका तन है। इस योग को अपने दैनिक जीवन में सभी लोग अपनाएं क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जो है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे सभी लोगों के ग्रुप में शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।